सो फाइनली गाइज रेडमी की नोट 10 सीरीज़ फाइनली इंडिया के अंदर लॉन्च हो गई है। रेडमी की नोट सीरीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती है इंडिया के अंदर। सो गाइज रेडमी नोट 10 सीरीज़ के अंदर इंडिया के अंदर आज 3 स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं, रेडमी नोट 10, रेडमी नोट 10 प्रो और रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स। और इस वीडियो में मैं आप इन तीनों फ़ोनों के बीच में डिटेल कंपेरिजन करूँगा और बताऊँगा कि कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है और वैल्यू फॉर मनी हमें रेडमी ने ये स्मार्टफोन दिए हैं या नहीं दिए हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अभी दोस्तों अगर बिल्ड एंड डिज़ाइन की बात करें तो तीनों स्मार्टफोनों में हमें पीछे की तरफ ग्लास बैक देखने को मिलता है और दिखने में तीनों स्मार्टफोन हमें काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम से देखने को मिलते हैं। तो लुक वाइज आपको किसी भी स्मार्टफोन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी अगर डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले इन स्मार्टफोनों का हाईलाइट फीचर्स है। दोस्तों तीनों स्मार्टफोनों के अंदर हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। रेडमी नोट 10 के अंदर हमें 6.43 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जो कि 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है और इसके अंदर हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है। जबकि दोस्तों रेडमी नोट 10 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर हमें 6.67 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और ये हमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है और इसमें भी हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। तो दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर हमें दोनों फ़ोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है और रेडमी नोट 10 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर हमें हायर रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है जिससे कि आपको काफ़ी अच्छी टच स्पीड देखने को मिल जाएगी। तो डिस्प्ले में यहाँ पर हमें तीनों फ़ोनों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अपनी अपनी प्राइस के हिसाब से तीनों फ़ोनों में हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिस्प्ले देखने को मिलती है। और रेडमी नोट 10 स्मार्टफोन में दोस्तों पहली बार ऐसा स्मार्टफोन है जो कि हमें 12,000 की प्राइस के अंदर मिलता है और इसके अंदर हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। अभी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो रेडमी नोट 10 के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 678 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि एड्रीनो 612 जीपीयू पर रन करता है। और अगर अंततः स्कोर देखें तो इसका अंततः स्कोर हमें लगभग 2 लाख से ऊपर देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस प्राइस रेंज के हिसाब से इसके अंदर हमें एक डिसेंट सा प्रोसेसर देखने को मिलता है। जबकि दोस्तों रेडमी नोट 10 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 8 nm पर काम करता है और ये हमें एड्रीनो 618 जीपीयू पर देखने को मिलता है। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन स्मार्टफोन से आप अच्छी खासी गेमिंग कर पाएंगे और आपको गेमिंग से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ ही दोस्तों तीनों स्मार्टफोनों में MIUI 12 देखने को मिलता है जो कि एंड्रॉइड 11 पर रन करता है और तीनों में ही हमें लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलता है। अभी अगर दोस्तों कैमरे की बात करें तो कैमरे में यहाँ पर हमें तीनों फोनों के अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है। रेडमी नोट 10 के अंदर हमें 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा मिलता है जहाँ पर हमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 के मैक्रो और डेप्थ सेंसर मिलते हैं और ये हमें सोनी के IMX 582 सेंसर के साथ देखने को मिलता है। जबकि दोस्तों रेडमी नोट 10 प्रो के अंदर हमें 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा मिलता है जहाँ पर हमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का टेली मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर मिलता है। जबकि दोस्तों रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स के अंदर हमें 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा मिलता है जहाँ पर हमें 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का टेली मैक्रो और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। इसके साथ ही दोस्तों तीनों फोनों से आप बैक साइड से 4K वीडियो तक रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। रेडमी नोट 10 के अंदर दोस्तों में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है जबकि रेडमी नोट 10 प्रो और 10 प्रो मैक्स के अंदर में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है और तीनों स्मार्टफोन से आप 1080p तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। दोस्तों कैमरे के अंदर ही हमें यहाँ पर रेडमी नोट 10 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है। इसके साथ ही दोस्तों इन दोनों फोनों के अंदर में लगभग सभी चीजें सेम देखने को मिलती हैं। अभी दोस्तों अगर बैटरी की बात करें तो रेडमी नोट 10 के अंदर में 5000 mAh की बैटरी मिलती है जो कि 33 वोल्ट के फास्ट चार्जर के साथ आती है। जबकि दोस्तों रेडमी नोट 10 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर में 5020 mAh की बैटरी मिलती है और ये भी हमें 33 वोल्ट के फास्ट चार्जर के साथ देखने को मिलती है। इसके साथ ही दोस्तों तीनों स्मार्टफोनों के अंदर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, स्टीरियो स्पीकर का ऑप्शन देखने को मिलता है और टाइप सी देखने को मिलती है और तीनों स्मार्टफोनों में हमें UFS 2.2 स्टोरेज टाइप और LPDDR4X रैम टाइप देखने को मिलती है। रेडमी नोट 10 के अंदर दोस्तों में P2i की कोटिंग देखने को मिलती है जबकि रेडमी नोट 10 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर में IP52 रेटिंग देखने को मिलती है जो कि काफी अच्छी बात है। इसके साथ ही दोस्तों तीनों फोनों के अंदर में IR ब्लास्टर का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। अभी अगर प्राइस की बात करें तो रेडमी नोट 10 का बेस वेरिएंट 4GB 64GB में 11,999 में मिलता है और इसका हायर वेरिएंट 6GB 128GB में 13,999 में मिलता है। जबकि दोस्तों रेडमी नोट 10 प्रो का बेस वेरिएंट 6GB 64GB में 15,999 में, 6GB 128GB में 16,999 में और 8GB
128GB में 18,999 में मिलता है। और दोस्तों Redmi Note 10 Pro Max के अंदर हमें 6GB 64GB वाला वेरिएंट 18,999 में और 6GB 128GB वाला वेरिएंट 19,999 में और 8GB 128GB वाला वेरिएंट 21,999 में देखने को मिलता है। अभी दोस्तों बात करेंगे क्या ये स्मार्टफोन हमें वैल्यू फॉर मनी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अगर Redmi Note 10 की बात करें तो ये फ़ोन हमें 12,000 की प्राइस के अंदर देखने को मिलता है और 12,000 की प्राइस के अंदर इसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि 1100 नीट्स ब्राइटनेस के साथ आती है। तो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस देखने को मिलेगी और काफ़ी अच्छे कलर वगैरह देखने को मिलेंगे क्योंकि इसके अंदर हमें हाईटेक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। इसके साथ ही इसके अंदर हमें एक डिसेंट सा प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो गेमिंग के मामले में भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इस प्राइस रेंज को देखते हुए। और इसके अंदर हमें एक 48 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर मिलता है और एक 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से इसके अंदर में कैमरा भी अच्छा खासा देखने को मिलता है और बैटरी भी इसके अंदर में 5000 mAh की अच्छी खासी देखने को मिलती है और इसके अंदर में 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों 12,000 की प्राइस के अंदर हमें Redmi ने यहाँ पर हमें काफ़ी कुछ पैक करके इस फोन के अंदर दे दिया है। तो मेरे हिसाब से ये आपको एक काफ़ी अच्छी डील देखने को मिलती है। और दोस्तों अगर अब Redmi Note 10 Pro और Pro Max की बात करें तो इन दोनों फ़ोनों के अंदर भी हमें डिस्प्ले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। दोनों ही फ़ोनों में हमें काफ़ी अच्छी डिस्प्ले देखने को मिलती है और दोनों फ़ोनों में हमें एक प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों ये दोनों ही स्मार्टफोन में हमें 4G देखने को मिलते हैं। और अगर कैमरा देखें तो Redmi Note 10 Pro के अंदर हमें 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा मिलता है, जबकि Redmi Note 10 Pro Max के अंदर हमें 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा मिलता है। और दोनों ही फ़ोनों के अंदर हमें 5020 mAh की बैटरी मिलती है जो कि 33 वोल्ट के फास्ट चार्जर के साथ आती है। और दोस्तों Redmi Note 10 Pro हमें 16,000 की प्राइस में मिलता है और Redmi Note 10 Pro Max हमें 19,000 की प्राइस के अंदर देखने को मिलता है। तो दोस्तों अपनी अपनी प्राइस के हिसाब से दोनों फ़ोन हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। बाकी दोस्तों आपको ये स्मार्टफोन कैसे लगते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्या आपको इनकी प्राइस ये पसंद आई तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और आपको इन स्मार्टफोनों में से किस स्मार्टफोन का किस दूसरे स्मार्टफोन के साथ कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं।